दोस्तों आज हम बात करेंगे ड्रोन इकोसिस्टम की। और ड्रोन आज के मॉडर्न वॉरफेयर में इतना जरूरी क्यों है, ये समझने वाली बात है। आप बात करें अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई की, आप बात करें यूक्रेन और रूस की लड़ाई की, या आप बात करें ऑपरेशन सिंदूर की, यहां पे अनमैन्ड प्लेटफॉर्म सामने आए हैं। यानी कि वो प्लेटफॉर्म जिसमें पायलट नहीं है, वो जीपीएस से चलते हैं या एआई से चलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे भी चलते हैं, लेकिन उसमें पायलट्स की जरूरत नहीं है। ये दो तीन किस्म के होते हैं। एक होता है रिकॉनेसेंस, यानी कि ड्रोन गया, वहां से फोटो ली, वीडियो लिए, वापस स्ट्रीम करा और वापस बेस पर आ गया। दूसरे किस्म का वो ड्रोन होता है तो जाता है, अपना एम्यूनिशन जो होता है, ऑर्डिनेंस, वो फेंकता है, बर्बाद करता है टारगेट को, वापस आता है। और तीसरा होता है कामेकाजी ड्रोन, यानी कि वो ड्रोन जो टारगेट को देखता है, लॉक इन करता है और खुद जाके टारगेट को बर्बाद कर देता है और खुद भी बर्बाद हो जाता है। अच्छा, ये मैं स्टोरी आज आपको क्यों समझा रहा हूं, इस स्टोरी के पीछे कारण क्या है। दोस्तों ऐसा है कि मैं सोच रहा हूं कुछ दिनों से, जब से ईरान की लड़ाई शुरू हुई है ना, मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा है कि यार ये जो ईरान है की फौज है या ईरान का जो स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर अमेरिका और इजराइल की बमबारी हुई। ठीक है, कई लोग मारे गए, नो डाउट, इनकी पूरी लीडरशिप वाइप आउट हो गई, लेकिन फिर भी ये पूरे मिडिल ईस्ट पे हमला कैसे कर पा रहे हैं? कारण क्या है? कैसी कैपेसिटी इनके पास है? कौन सी कैपेसिटी इनके पास है? ये ओमान पे भी मार रहे हैं बम, बहरीन को भी अटैक कर रहे हैं, यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, जॉर्डन, इजराइल, यूएस के बेसिस, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज या आसपास पर्शियन गल्फ में जो जहाज जा रहे हैं उसमें भी रॉकेट मार रहे हैं। साइप्रस पे भी मार दी 2-3 मिसाइल इन लोगों ने, तुर्की को पार करवा दिया। ये कैपेसिटी आई कहां से? ये क्या कर रहे हैं? देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है कि जब आपके पास ड्रोन होंगे, जब आपके पास सस्ते ड्रोन्स होंगे, जब आपके पास वो काबिलियत होगी, वो कुव्वत होगी कि आप किसी को अटैक कर सकते हैं, लेकिन वो अटैक का जो खर्चा है वो बड़ा लिमिटेड है, और उस अटैक से बचने के लिए दुश्मन का खर्चा है वो बहुत ज्यादा है, तब आप ये समझ लीजिए कि आप लड़ाई जीत रहे हैं। एक होता है किसी के एयर डिफेंस सिस्टम को ओवरवेल्म करना, यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम ये कहता है, फॉर एग्जांपल कोई एयर डिफेंस सिस्टम है, मैं नाम नहीं लूंगा यहां पे और जानबूझ के नाम नहीं ले रहा, एक बात बता रहा हूं आपको। कोई एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो ये कहता है कि साहब हम एक समय पे 200 टारगेट ट्रैक कर सकते हैं, इनकमिंग थ्रेट्स को हम ट्रैक कर सकते हैं 200, कोई कहता है 150, कोई कहता है 100। आपने बोला वेरी गुड, और अचानक सामने रडार में आते हैं 2000 ड्रोन्स। आप किसको ट्रैक करेंगे, किसको मारेंगे? चलिए, आपके पास मल्टीपल सिस्टम्स हैं, आपने 200 ट्रैक कर लिया, आपने 1000 ट्रैक कर लिए, 1500 ट्रैक कर लिए, फिर भी 100, 200, 300, 100, 200 या 300 ऐसे ड्रोन होंगे जो अपने टारगेट में आके लगेंगे। और इतने सस्ते हैं ड्रोन्स, वो इतने ज्यादा सस्ते हैं दोस्तों कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डज नॉट मैटर। अगर आप ये कहो कि 70% गिर गए, 80% गिर गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, दे आर वेरी चीप। आपको तो पता है ये यूक्रेन में ऐसे ऐसे ड्रोन्स को उन्होंने वेपनाइज करा, जो शादियों में फोटो खींचते हैं ना ड्रोन्स, आपने देखा होगा, वीडियो खींच रहे हैं, फोटोग्राफ, वो जो ड्रोन उड़ाते हैं शादियों में, वेरी चीप। 75,000 का ड्रोन, 1 लाख रुपए का ड्रोन, उसके नीचे ग्रेनेड डाला, उसके नीचे मोटर का शेल डाला, एक क्लैम्प बनाया, वो बटन उसने खोला, ऊपर से गिरता है वो ग्रेनेड और फाड़ के 3-4 लोगों को मार देता है। सिंपल है। अब उसको गिराने के लिए अमेरिकन जो मिसाइल मार रहे हैं, क्योंकि अमेरिकन ने कभी यह सोचा नहीं था अपनी डॉक्ट्रिन में कि ड्रोन से खतरा होगा। अमेरिकन तो ड्रोन को इस्तेमाल करने वाले लोग थे। जब इन्होंने कासिम सुलेमानी को मारा था, जो कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का जो हेड था, कासिम सुलेमानी, जनरल कासिम सुलेमानी, जब उसको मारा था, उसको बगदाद में मारा था, एयरपोर्ट के बाहर। वो अपनी गाड़ी में जा रहा था ऊपर से। तो अमेरिका ने तो हर समय ऐसी लड़ाई लड़ी है जहां पे सिर्फ अमेरिका के पास ड्रोन थे और नीचे वाले के पास कुछ भी नहीं था। 20, 30, 40, 50,000 फुट के ऊपर एक ड्रोन उड़ रहा है, वो उड़ते उड़ते ऐसे जा रहा है नीचे, वो देख रहा है, वो सर्विलेंस कर रहा है, उसके पास बिल्कुल हाईटेक कैमरा है, कैमरा आइडेंटिफाई कर लेता है कि यही गाड़ी है जिसमें कासिम सुलेमानी है या कोई और XYZ है। पूरी टीटीपी की लीडरशिप जो थी, जो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, उसकी तो ऐसी साफ करी इन लोगों ने, महसूद ग्रुप जितना भी था, सबके सब तो ऐसे गए ड्रोन अटैक में। ऊपर से 30-40 हजार फुट से एक आपने हेलफायर मिसाइल मारी, कहानी खत्म, एंड ऑफ स्टोरी। ये कैपेसिटी, तो दोस्तों ये जो कैपेसिटी है, ये भारत के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है डेवलप करने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर में आपने एक बात देखी कि यहां से ड्रोन गए, पाकिस्तान ने ड्रोन भेजे, किसी ने किसी का बॉर्डर पार नहीं करा, राइट। इसलिए बहुत जरूरी है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को कैपेसिटी देना कि दूर और दूर और दूर मारे। कोई भी आपका दुश्मन हो, उसको यह नहीं लगना चाहिए। 2 बातें दुश्मन को क्लियर हो जानी चाहिए, 3 बातें बता दूं आपको, 2 नहीं तो 3 बता दूं। सबसे पहली बात, दुश्मन को यह क्लियर होना चाहिए कि भारत उसको कहीं पर भी हिट कर सकता है।
दूसरी चीज, दुश्मन को यह बात क्लियर होनी चाहिए कि उसके पास वैसे एयर डिफेंसेस नहीं हैं जो कि 100% भारत के वार को रोक लें। और तीसरी बात दुश्मन को क्लियर होना चाहिए कि वो कुछ भी भारत की ओर चलाए, भारत के पास 100% एक सेफ्टी और फुल प्रूफ वाला मामला है कि आप भारत के एयर डिफेंसेस को पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, इतना लेयर्ड है। और दिस इज इन एसेंस हाउ मॉडर्न वॉर्स आर बीइंग फॉट। हम केएएल, प्रोजेक्ट केएएल, जो भारत ने बोला कि नहीं अब इसको तेजी करते हैं, ये तेजी पहले क्यों नहीं करी? क्यों अभी क्यों? आपको पता है इसको बूस्टर कब मिला? प्रोजेक्ट केएएल को इसको बूस्टर तब मिला है जब ईरान की लड़ाई शुरू हो गई, तब अचानक करे चलो चलो चलो, राइट? प्रोजेक्ट शेषनाग हमने पहले कभी डिस्कस ही नहीं करा शेषनाग, अब डिस्कस शेषनाग कर रहे हैं। शेषनाग क्या है? 1000-1500 किलोमीटर दूर मारक क्षमता, 40-50 किलो का उसका वॉरहेड, यहां से जाएगा 5 घंटे के लिए लॉर्डर कर सकता है, कहीं भी जाके गिर सकता है। तो मुझे लगता है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, पूरा स्ट्रक्चर आपको रेडी करना पड़ेगा, क्योंकि आगे की लड़ाइयां ऐसे ही होनी हैं। आगे की लड़ाइयां ऐसी होनी है जिसमें पायलट नहीं होगा, जिसमें कंट्रोलिंग, जीपीएस डिनाइड एनवायरनमेंट। दुश्मन ने जीपीएस ब्लॉक कर दिया, अब बताइए आपको करेक्ट निशाने पे पहुंचना है, वहां पे ठोकना है, बर्बाद करना है अपने टारगेट को, कैसे करेंगे आप? जीपीएस है ही नहीं, आप पहुंचेंगे कैसे वहां पे? तो जीपीएस डिनाइड एनवायरनमेंट, ठीक है। एआई एनेबल्ड, एआई एनेबल्ड यानी कि एक बड़ा ड्रोन है, वो 50-100 छोटे ड्रोन्स को कंट्रोल कर रहा है, एंड इट हैज द पावर, इट हैज द माइंडसेट एंड इट हैज द अथॉरिटी टू टास्क स्मॉलर ड्रोन्स। वो बड़ा ड्रोन जो है, मदर ड्रोन है, वो छोटे छोटे ड्रोन्स को वो बोल रहा है कि ठीक है आप उधर चले जाओ, उधर चले जाओ, उधर चले जाओ, ये अलग अलग 100 टारगेट्स हैं, गो। और ड्रोन्स अपने आप फ्लाई करके टारगेट को हिट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों ये एक नए किस्म का वॉरफेयर है और मुझे ऐसा लगता है कि भारत इसमें पैसे लगाए, भारत इसमें खूब एफर्ट लगाए, बिकॉज दिस इज द वॉर ऑफ द फ्यूचर।